नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बताएंगे आपको आखिर कैसे हमास को ख़त्म करने के लिए गाज़ा में आर पार की लड़ाई छिड़े हुए इजराइल और अब तो ज़मीनी आक्रमण कर इजरायली सेना और टैंक सिटी में तक जा घुसे हैं। दरअसल इजरायल सरकार ने गाज़ा सिटी पर कब्जे के लिए सैन्य अभियान चलाने की घोषणा अगस्त में की थी। हफ्तों तक शहर पर बमबारी और उपनगरों पर गोलीबारी करने के बाद इजरायली सेना ने मंगलवार से मुख्य शहर पर जमीनी कार्रवाई शुरू की है। इजरायली सेना के सैनिक और टैंक बुधवार को गाज़ा सिटी में और अंदर तक पहुंच गए और वहां पर उनकी हमास लड़ाकों से भीषण लड़ाई चल रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि हाल के दिनों में शहर पर 150 बार से ज़्यादा गोलीबारी और बमबारी की गई है। इजरायली हमलों से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में फ़लस्तीनी शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय ने इजरायल की न केवल निंदा की बल्कि ऐसे हालातों पर चिंता भी जता रहे हैं। दरअसल गाज़ा सिटी पर हमले की विश्व समुदाय की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। 27 देशों के समूह वाले यूरोपीय संघ EU ने गाज़ा में फ़लस्तीनियों के दमन पर विरोध जताते हुए इजरायल पर जल्द कड़े प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं। वहीं इजरायल सरकार ने गाज़ा सिटी पर कब्जे के लिए सैन्य अभियान चलाने की घोषणा अगस्त में की थी। हफ्तों तक शहर पर बमबारी और उपनगरों पर गोलीबारी करने के बाद इजरायली सेना ने मंगलवार से मुख्य शहर पर जमीनी कार्रवाई शुरू की है। इधर इजरायली हमलों में मरने वालों का आंकड़ा 65,000 तक जा पहुंचा है। ताज़ा कार्रवाई में 40 फ़लस्तीनियों के मारे जाने की सूचना है। मृतकों में कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। 23 लोग अन्य स्थानों पर मारे गए हैं। इस प्रकार से अक्टूबर 2023 से अभी तक गाज़ा में मारे गए कुल फ़लस्तीनियों की संख्या बढ़कर लगभग 65,000 को पार कर गई है। दूसरी तरफ इजरायली हमलों में गाज़ा सिटी के अस्पताल को भारी नुकसान की खबर है। गाज़ा सिटी पर इजरायल के गाज़ा हमले में बच्चों का रान तीसी अस्पताल भी निशाना बना है। हमले से अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। अस्पताल में भर्ती 80 में से करीब आधे मरीज जान बचाने के लिए भाग गए हैं, जबकि करीब 40 मरीज, बच्चे, तीमारदार और 30 अस्पताल कर्मी वहीं पर रहने को मजबूर हैं। इधर इजरायली सेना ने कहा है कि कार्रवाई में बहुत ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन हमास नागरिक ठिकानों के बीच से हमले कर रहा है, इसलिए जवाबी हमले में आमजनों को नुकसान हो रहा है। इजरायली सेना की कार्रवाई से पहले गाज़ा सिटी और उसके उपनगरों में करीब 10 लाख लोग थे। इजरायली सेना की इलाका खाली करने के संदेशों और हवाई हमलों के बाद उपनगरों के करीब 3.5 लाख लोगों ने इलाका छोड़ दिया है, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी शहर में हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली कार्रवाई से शहर में भारी खून खराबे की आशंका जताई है। सऊदी अरब ने भूख से त्रस्त लोगों पर गोलीबारी और बमबारी करने के लिए इजरायल की कड़ी निंदा की है और सुरक्षा परिषद से अविलंब हस्तक्षेप कर फ़लस्तीनियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। हाल ही में इजरायली हमले के शिकार हुए कतर ने गाज़ा सिटी पर सैन्य कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। कहा है कि ये फ़लस्तीनियों के जनसंहार की साजिश है, जिसे हमास पर हमले के बहाने अंजाम दिया जा रहा है। वहीं इजरायल के हमले अभी भी रुक नहीं रहे हैं। इजरायल ने मंगलवार रात यमन के शहर होदेदा और उसके बंदरगाह पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि हमले में हौती संगठन के नियंत्रण वाले होदेदा बंदरगाह की सैन्य व्यवस्थाओं को निशाना बनाया गया है और इस बंदरगाह से ही हूती ईरान के साथ अपने हथियारों का कारोबार करते हैं और उसके बाद वे उन हथियारों का इजरायल के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं गाज़ा पट्टी में मौजूद प्राचीन कालीन वस्तुओं को सुरक्षित निकालने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। इजरायली सेना से घंटों की वार्ता के बाद प्रीमियर अर्जेंस इंटरनेशनल नाम की संस्था को ये सफलता मिली और इसमें यूनेस्को द्वारा संरक्षित कई वस्तुओं को गाज़ा सिटी से निकाला गया है। निकाली गई वस्तुओं में 4वीं सदी का बाइजेंटाइन मोनेस्ट्री से मिला सामान भी शामिल है। जो वस्तुएं सुरक्षित निकाली गई हैं वे ईसाई धर्म की संबंधित सबसे ज़्यादा प्राचीन वस्तुएं हैं। संस्था के समन्वयक केविन कार्बिल ने कहा कि ये वस्तुएं केवल गाज़ा के लिए नहीं बल्कि ईसाई धर्मावलंबियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन लगातार हम आपको इजरायल और उससे जुड़े हमले और किन पर किस तरह से हमले कर रहा है इजरायल, ये जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।